नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार से पहले भवानीपुर में हिंसा देखने को मिली। बीजेपी के 20 नेताओं ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी और अलग अलग वार्ड में 80 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार कर रहे बीजेपी नेताओं पर हमला कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को अपनी पिस्तौल तक निकालनी पड़ी दिलीप घोष की सुरक्षा करने के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले हुई हिंसा से एक बार फिर बंगाल में सवाल उठने लगे हैं। हमले के बाद दिलीप घोष ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर के जुगू बाजार में टीएमसी के गुंडों की तरफ से मुझे मारने की कोशिश की गई। यह सत्तासीन सरकार की भयावहता दिखाता है। क्या इस घटना के बाद लगता है कि यहां निष्पक्ष चुनाव संभव हैं? ये सवाल उठाए बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने, जिनके ऊपर यहां हमला किया गया। आरोप लगे हैं सीधा टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। जब चुनावी दंगल में, चुनावी सवर में भवानीपुर के अंदर दिलीप घोष गए थे प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में चुनावी कैंपेन करने के लिए। इसके बाद दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस चुनाव को रद्द करने की मांग की। महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया। मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों का हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमज़ोर है और लापरवाही है, तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा? पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा? लोग, अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए। तब तक इसको रोका जाए। और इधर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से हमले पर रिपोर्ट मांगी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी और उसके नेताओं को चिल्लर पार्टी कह रही है। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि अगर बंगाल में लोकतंत्र नहीं होता तो चंद मिनटों में इनको यहां से भगा दिया जाता। ये शुभेंदु अधिकारी जो आएगा वो चिल्लर है, शायद उसका आखिरी मीटिंग है ऑपोजिशन लीडर होने के नाते, क्योंकि अभी दिलीप को नौकरी किया था तो 3 तारीख ममता की रिजल्ट निकालने के बाद इसको भी नौकरी चला जाएगा। और ये लोग जो चिल्लाते हैं, जो बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधी पार्टी को मीटिंग करने नहीं देते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है, ये मदन मित्र का ऑफिस है। अगर हम लोग चाहते हैं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको मीटिंग बंद करना। लेकिन वो चिल्ला रहा है, इसका माने लोकतंत्र है और तृणमूल कांग्रेस इसको अलाउ करते हैं। तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं। बीजेपी और टीएमसी अलग अलग बयानबाजी के द्वारा कर रही है, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा क्यों, ये एक अहम सवाल है। और सबसे अहम सवाल ये भी कि भवानीपुर चुनाव से पहले खून खराबे पर टीएमसी क्यों उतर आई है। सवाल ये भी कि हिंसा और बवाल से क्या ममता भवानीपुर जीतेंगी। सवाल यह भी कि खेला बड़ा होगा कि भवानीपुर में नंदीग्राम पार्ट 2 होगा। और सवाल यह भी कि दीदी राज में नेता सुरक्षित नहीं तो फिर कौन सुरक्षित है। सवाल यह भी कि चुनाव से पहले हिंसा कहीं ये हार के डर का संकेत तो नहीं है। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब आज राष्ट्रवाद में हम तलाशेंगे। आपको एक एक करके तस्वीर हम दिखाते रहेंगे क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर रहा है। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे एक नेता के ऊपर भीड़ हमलावर हुई, कैसे आपको दिखाएंगे कि कैसे उस नेता को बचाने के लिए, दिलीप घोष को बचाने के लिए उनके सुरक्षा कर्मियों को पिस्तौल तक निकालनी पड़ी, और फिर कैसे टीएमसी के नेता ये एहसान दिखा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में आकर के अगर बीजेपी रैली कर रही है तो ये उनके एहसान तले दबे हैं, वो चाहें तो 1 सेकंड में इनको बाहर कर सकते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, हमारे साथ संदीप घोष जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं, हमारे साथ सायरा शाह अलीम जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी से। कुछ ही देर बाद हमारे साथ दिलीप घोष भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और बड़ी खबर यह है
कि इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा। भवानीपुर हिंसा को लेकर के इस मामले में उनकी चुनाव आयोग से मुलाकात होगी। अब से थोड़ी देर बाद कोलकाता में यह मुलाकात होनी। दिलीप घोष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि ऐसे वक्त में आप कैसे उम्मीद करते हैं जहां पर कि जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ 4 से 5 बंदूकबंद सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे उम्मीद करें कि लोग स्वतंत्र होकर के पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके लाइव। कुंदन, कितने वक्त में मुलाकात होनी है बीजेपी डेलीगेशन की और चुनाव आयोग की है? मुलाकात शाम 5:30 बजे के करीब होनी है और उस डेलीगेशन में बीजेपी के तमाम नेता जाके आज की घटना का रिपोर्ट देंगे। और जिस तरीके से वीडियो बीजेपी की तरफ से भी जारी किया गया और कहा गया है कि एक सांसद जो कि एक वाई+ सिक्योरिटी के हिस्सा है, उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस सिक्योर करती है, तब वो उसके साथ मैन हैंडलिंग हो रहा है और किस तरीके से भीड़ उतारू है मारने पे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉमन मैन का क्या होगा। और वो कॉमन मैन अगर विरोध में खड़ा होता, टीएमसी के विरोध में खड़ा होता, तो क्या स्थिति होगी। इसको लेके शिकायत करेगा। एक डेलीगेशन दिल्ली के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, जिसमें अरुण सिंह बीजेपी के महासचिव और सांसद थे, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराना मुश्किल है इस हालात में। मुझे लगता है कि इसके बाद आज शाम तक जो वेस्ट बंगाल कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब किया गया था, और रिपोर्ट में क्या कहती है पुलिस की, किन हालात में वहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई और उसमें स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी। क्योंकि अगर आप खास श्रेणी की सुरक्षा के अंदर आते हैं तो 2 तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, आपके खुद के सुरक्षा कर्मी और लोकल पुलिसिंग से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, वो दोनों सब मैटर करता है। लेकिन जिस जगह लगातार वो कार्यक्रम चल रहा था और जो बवाल कटा, जगू बाजार का वो इलाका, मेरे ठीक पीछे की वो घटना है, दिन दहाड़े जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, और इसके बाद वो एग्रेशन आपने देखा, और वो एग्रेशन लगातार 1 घंटे तक चला रहा जब तक वो पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया। इससे जगह वो कार्यक्रम होना था, और कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी जो कि यहाँ पे एलओपी हैं, ममता को नंदीग्राम से हरा चुके हैं, उनसे लेके बहुत नाराजगी थी। अर्जुन सिंह जो बगल के उत्तर 24 परगना के तस्वीरें भी उस वक्त हमको दिखाई थी, वहां मौजूद लोगों का कहना क्या, आपने ये भी दिखाया था। वापस लौटेंगे आपके पास जैसे ही कुछ अपडेट आती है सबसे पहले, लेकिन इसी बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी, शुरुआत में आपसे कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर मारपीट, खून खराबे की परिपाटी कब तक बनी रहने वाली है? देखिए, ये आज की आपकी मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था जी, और जिस दिन से ये चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसके पहले की एक बात पर गौर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो भी अफवाहें फैलाई, जो भी काम किया, उसको एक साइड में रखते हुए ये लोग काफी दिनों से बोलते आ रहे थे कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि राज्य में चुनाव की पोजीशन नहीं है। ये लोग जान करके ऐसी बात कह रहे थे ताकि राज्य में चुनाव न हो। लेकिन गणतांत्रिक माहौल में कई बार चुनाव के जो काम है वो करने जरूरी होते हैं, और जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के जो उपचुनाव कुछ होने हैं और राज्य की जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के क्षेत्र में भी चुनाव करवाना जरूरी है, उन्होंने चुनाव की घोषणा करवाई। आपने देखा होगा कि जब से यह घोषणा हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लेकर काफी उल-जलूल बातें कह रही है और काफी इसके लिए नेगेटिविटी फैलाने का। सर, मेरा छोटा सा सवाल ये था, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती संजय जी, आपका ओपनिंग रिमार्क था इसलिए मैं बीच में टोक नहीं रहा हूं, लेकिन हम लोग मुद्दे से भटके ना। जो तस्वीरें सामने आई वो मारकाट की हैं, आज धक्का मुक्की की हैं। हमारा छोटा सा सवाल ये कि अगर इस कद का नेता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जबकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और खुद सीएम वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर आम जनता सुरक्षित कैसे हो जाएगी वहां पर? नहीं, ये नेता तो सुरक्षित है। जब ये देखा होगा कि आपने, जब ये वाकयात हो रहा था, जब ये घटनाक्रम चल रहा था, उस समय दिलीप घोष के जो इशारे थे, जनता को देखकर क्या क्या वो भाव भंगिमा कर रहे थे, जनता में उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। और एक तरफ प्रधानमंत्री यूएनजीए कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज,
और उसी प्रधानमंत्री की पार्टी के ये जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष हैं, जी। ये बंगाल में पुलिस बल, इनके जो गार्ड वाले हैं वो जनता को बंदूक दिखाते हैं, गोली चला देंगे। नहीं तो क्या करें सर कि उस आदमी को छोड़ दे जाएगा, भीड़ के बीच में जाइए, भीड़ अब उनको मारपीट कर दीजिए। और इनके त्रिपुरा आपका के फ्रेम सही नहीं आ रहा सर, वापस मैं लौट रहा हूं। सारा शाह आली, मेरे को छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए कि अगर दिलीप घोष जैसे स्ट्रेचर का आदमी वहां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट हो सकती है, तो उनका ये आरोप क्यों ना सही माना जाए कि वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन कैसे लोग बाहर निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मैं जो वीडियो क्लिप्स जो देखे, धक्का मुक्की तो जरूर ही हुई है और ये बहुत शौक की बात है कि धक्का धुक्की इस कदर हुई है तो आम आदमी का तो छोड़ ही दीजिए, जब यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनको इस तरह के मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हैकल किया जा रहा है और ये गोलियां भी चली, तो ये भी बहुत शोचनीय है कि भाई एक यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है और लोग प्रचार कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो गोलियों से डराना या धमकाना, बाकी लोग देखिए नहीं सारा जी, मेरी जानकारी के हिसाब से गोलियां नहीं चली है वहां पर। नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने खाली बंदूकें निकाली थी बाहर। नहीं, बंदूकें भी निकालना, आप बताइए इलेक्शन में। हाँ। अब यहाँ पे दिन दहाड़े कौन गोलियां निकालता है, चली या नहीं चली वो महत्व नहीं लगता, बात यह है कि कोई बंदूक देकर धमका रहा है, डरा रहा है। हाँ। तो मैं तो भाई यहाँ पे दोनों पार्टियों को थोड़ा दोषी मानूंगी। यहाँ पे एक तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, कि टीएमसी के कुछ गुंडों ने हैकल किया है, मारा है और ये सब, लेकिन भाजपा की तरफ से भी तो लोग ये बंदूक दिखाकर डराए हैं। ठीक है। अब मैं एक बात में मैम करेक्शन कर दूं, उसके बाद चल रहा हूं सीधा नुपुर शर्मा के पास कि जिन लोगों ने बंदूकें निकाली थी वो कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे, वो सुरक्षा बल थे जिनको कि दिलीप घोष की सुरक्षा में तैनात किया गया था। उनका काम ही है कि अगर स्थिति अप्रिय हो, उनको लगे कि खतरा है, तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल वो लोग करें, यही ड्यूटी है उनकी। नुपुर शर्मा मुझे बताइए कि अगर एक आम आदमी वहां पर होता जिसके पास, या बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता होता जिसके पास कोई सुरक्षा बल नहीं, सुरक्षा बलों के पास कोई बंदूक नहीं, तो हाल क्या होता उसका? हम खबर पढ़ते कि एक और कार्यकर्ता के ऊपर ये राजनीतिक हिंसा हो गई है, मारपीट हो गई है, फिर जान चली गई। नमस्कार, मैं आपको और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आपने स्पेसिफाई कर दिया और समझा दिया सायरा शाह हलीम जी को कि भैया सुरक्षा बलों में, पुलिस कर्मियों में और आम जनता में और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में फर्क होता है। और सुरक्षा बल के जवान जो होते हैं वो बंदूक तभी निकालते हैं जब उनको लगता है कि जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो पूरा कॉज ऑफ एक्शन ऐसा बन रहा है कि शायद स्थिति बद से बदतर हो सके। तो आप मैडम अगर कुछ कर रही हैं तो हमारे देश के जवानों पे उंगली उठा रही हैं, भाजपा के ऊपर नहीं। जिनको भी सिक्योरिटी है, चाहे वो मैं देश के जवानों के ऊपर उंगली उठाने की बात कहाँ पे आ गई? नियति जनता पर एक नेता के सिक्योरिटी गार्ड एक सेकंड दिखा रहे हैं, उन्हें गोली से संजय शर्मा जी, सायरा शाह हलीम, आप दोनों से मैंने ओपनिंग कमेंट लिया, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओपनिंग कमेंट में नुपुर से ले लेता हूं, आप लोग असहमत होंगे, जवाब दीजिएगा। जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो हल्ला मचता ही है। अभी इनकी चोरी पकड़ी गई है, जाहिर सी बात है हल्ला मचेगा। आपने एक सवाल पूछा कि भाई अगर ये तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये तो पूर्व में अध्यक्ष थे और सीनियर लीडर हैं, अगर कोई अनप्रोटेक्टेड कार्यकर्ता या आम जनता का नागरिक अगर ऐसे निकल जाए सड़कों पे तो टीएमसी के गुंडे क्या करेंगे? चलिए आम जनता छोड़िए, इन्हीं के साथ एक हमारे कार्यकर्ता थे साउथ कलकत्ता के युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकुंद झा। जरा मैं इनकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये आज यहीं पे थे इनके साथ, देखिए इनके साथ क्या हड़से हुआ है। इनकी आंख सूजी पड़ी है, फूटी पड़ी है, ये लीजिए, ये लीजिए, इनकी आंख जब फोड़ी गई थी, ये रहा, ये लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, युवा मोर्चा के साउथ कलकत्ता के अध्यक्ष है। उनकी आंख फोड़ दी गई, अस्पताल के स्ट्रेचर पे दिख रहे हैं आपको। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं और आप क्या कहेंगे जी? ये सबसे अहम ऑब्जर्वेशन तो माननीय उच्च न्यायालय ने ले लिया था जब से ममता दीदी चुनाव जीत के आई है। मई 2 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के 156 कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए हैं। स्थिति इतनी खराब थी कि महिलाओं को, जिनमें से कुछ ज्यादा उम्र की भी थी। ठीक है नुपुर जी, मैं बाकी मेहमानों से बात में रिएक्शन लूं। संजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले संदीप घोष जी संक्षेप में मुझे बताइए कि इसी बात को लेकर तो लगातार फजीयत हो रही थी पश्चिम बंगाल सरकार की और खासतौर पर टीएमसी की। भाई चुनावी हिंसा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इतनी की कि बाकी लोगों की जान गई।
इसी को लेकर के सीबीआई एसआईटी की जांच बैठी, इसी जांच के विरोध में वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट की भाई सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। अब फिर वही तो हो रहा है। संदीप जी, वहां से आपकी आवाज आपकी तरफ से म्यूट है सर, अगर आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। संजय शर्मा, जवाब दीजिए इस बात का सर। जिस जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे, हाई कोर्ट के डिसीजन दिया था, वही तो वापस चीजें रिपीट हो रही हैं। अलग क्या इन तस्वीरों में? देखिए, अलग तस्वीरों की यदि आप बात करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा को बंगाल की जनता तो भली भांति जानती है। अभी जब मैं बात करूंगा तो नुपुर शर्मा जी बहुत सारी बातें गिना देंगी, लेकिन बंगाल की राजनीति को, बंगाल की सही राजनीति को ये लोग अपने प्रोपोगंडा के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भवानीपुर केंद्र में इनके छोटे बड़े लगभग 100 नेता चुनाव प्रचार में थे। सभी ने चुनाव प्रचार किया है। अब जनता इनको देखकर कहीं कुछ एक्शन में आती है, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी क्या करेगी जी। कुछ दिनों पहले इनके मध्य प्रदेश में एक सांसद को जनता ने पीट दिया था। वहां तो तृणमूल कांग्रेस नहीं थी। संजय जी, एक बात मैं आपको और सही कर दूं सर, बीच बीच में देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, फैक्चुअल तौर पर मैं सही करता रहूंगा आपको बीच बीच में, जहां भी फैक्ट गलत होंगे। आपने कहा कि आम जनता थी, ऐसा नहीं है। हमारे 3 सहयोगी वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने मारपीट देखी, जिन लोगों ने मारपीट की, जो लोग अग्रेसिव थे, उनसे बात की गई। उन्होंने दिलीप घोष के ऊपर कई आरोप लगाए और यह स्वीकारा कि वो टीएमसी कार्यकर्ता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं ना कि इस बात पर आने के पहले मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। नुपुर शर्मा जी, जवाब दीजिए जी। आप ये बंगाल के बारे में बहुत सारी बात कहते हैं। अभी 2 दिन पहले त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोर्ट की मानने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारे हाथ में है, सिस्टम हमारे हाथ में है। और वहीं यूएनजी एक कॉन्फ्रेंस में संजय जी, अब यूएनजी की बात करेंगे सर, त्रिपुरा की बात करेंगे तो चर्चा में हमारा वक्त कम बढ़ जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात है, टीएमसी के प्रवक्ता आप हैं, टीएमसी का जवाब दे दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए सर, टीएमसी पश्चिम बंगाल के ऊपर चर्चा है, टीएमसी के प्रवक्ता आप हैं, बंगाल के ऊपर रहिए सर। चलिए, तो दिलीप घोष जी की आज जो घटना हुई, क्या दिलीप घोष जी को उचित नहीं था? जनता जो उनके सामने कोई विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनसे शांतिपूर्वक मिलते। ठीक है, नुपुर शर्मा जवाब देना चाह रही है। नुपुर शर्मा बताइए जरा। और उनसे बात करते, और उन्होंने जनता को प्रोवोक किया। और एक कैसा राजनेता है दिलीप नहीं घोष? बोलूंगी, मेरी अपेक्षा सामने उनके पर कोई नहीं बोलेगा। इनको नुपुर बनने का शौक है, भाजपा में आ जाएंगे। और वो उनके से नुपुर शर्मा बनने का शौक है, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। ये चीज उचित नहीं है। नुपुर शर्मा मेरा नाम है, बनने का शौक है, भाजपा आ जाइए। संजय शर्मा जी, टीएमसी की तरफ से नुपुर शर्मा नहीं बोलती है, भाजपा की तरफ से बोलती है। नाम मेरा लिया गया है, बहुत शौक है भाजपा। अरे टीएमसी की देखिए, तरफ से बोलिएगा भी नहीं, और जब बोलेगा आपके बहुत सारे नेता आए हैं, शायद एक दिन उस लिस्ट में हम दया करके आपको भी ले लें। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी सबको डिस्टर्ब करने का ओपन हक रखती हूँ। आपने तो डिस्टर्ब करने का शुरुआत ही आपने की है, आपके अलावा कौन डिस्टर्ब? संजय शर्मा जी, आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी सर, और ना नुपुर की बात किसी को समझ में आएगी। आपने अपनी बात रखी, नुपुर जवाब देने, उसके बाद बाकी मैं उनके पास में चलूंगा सर। बहुत एहसान आपका, बहुत एहसान। देखिए, इस चीज को कहते हैं, लेकिन नुपुर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त क्या कह रही है वो सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस हम लोग लौट रहे हैं। तो आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल की उनको कोई भी तरह की उनकी नज़र में अहमियत नहीं, लोगों की जान की कीमत नहीं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं। ठीक है नुपुर, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए, इस चीज के लिए कहते हैं, जो इनके टीएमसी के प्रवक्ता साहब ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जो पीट रहा है वो गुनहगार नहीं है, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस में है, जिनको ले जाया जा रहा है बचा के, किसी सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मियों के अधीन उनकी सिक्योरिटी आती है, उनकी हिफाजत आती है, वो गुनहगार है। देखिए, ना आपकी ना मेरी, कलकत्ता उच्च न्यायालय की तो सुनेंगे जनाब। कलकत्ता उच्च न्यायालय तो इनको लताड़ दिया था अगस्त माह में बुरी तरीके से, कि ये क्या हो रहा है जब से चुनाव हुआ है। और कौन है गृह मंत्री वहां पे? ममता दीदी। तो माफी चाहती हूँ, कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो तो क्या, कोई नेता हो तो क्या, और कोई आम नागरिक हो तो क्या, अगर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बदतर स्थिति है तो जवाबदेही
केवल और केवल वहां के शासन के, वहां की सरकार, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, सारा शालीन आप जवाब दीजिए जरा कि जिस जगह से सीएम खुद चुनाव लड़ रही हूँ, जिस जगह पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो, उस जगह पर वैसे भी मुस्तैदी बढ़ जाती है और वहां से तो खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, तो स्थानीय पुलिस कहां थी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि बंगाल में हिंसा के इस तरह के जो इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इस तरह का जो इतना एक थोड़ा सीनियर पोजीशन रखते हैं, कैंपेनिंग चल रही है, प्रचार चल रहा है, तो थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर थोड़ा गंभीरता से लेने होती हैं इस तरह के जो मुद्दे आ जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह से किसी को हैकल करेगा या मारेगा, पीटेगा, तो ये बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में चाहे हम उस शख्स की राय या फिर उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वाकिफ हैं या नहीं, इस तरह का मार धाड़ या हिंसा के जो कोई भी इंसिडेंट्स हो, ये कंडेम करना चाहिए। कंडेम करना चाहिए, लेकिन कंडेम करने की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले जो उसको संभालने की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की होती है, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उम्मीद कर रहा हूं कि संदीप घोष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आपकी आवाज भी हम तक पहुंचेगी। बताइए जरा कि ऐसी राजनीतिक हिंसाओं को क्या पश्चिम बंगाल अपना भाग्य मान ले कि चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, मारपीट होनी है पहले, उसके बाद कुछ और होगा? यही बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस भवानीपुर में ममता बनर्जी को जीतने का लिए कोई शक नहीं है, वो जीतेगी। तो और आज का दिन ममता बनर्जी को मैं कोई चीफ मिनिस्टर के नाते नहीं देखता हूँ, वो एक नेशनल लीडर के हिसाब से देखता हूँ, जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है, वो मानती है। इस तरह का घटना से मेरा लगता है कि उनका जो इमेज के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। और आज के दिन तृणमूल वाले माने या ना माने, देश में एक परसेप्शन है कि वेस्ट बंगाल में बहुत हिंसा हुई है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, जिस कारण हाई कोर्ट से ये बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है। तो अगर वो जगह सभी लोग मानते हैं कि भवानीपुर जैसा गढ़ तृणमूल का और कहीं नहीं है, आज के दिन में आपका प्रशांत किशोर भी भवानीपुर का वोटर बन गए, तो ये सब होने के नाते वहां पे आने दीजिए, बीजेपी वाले को आके उन प्रचार करे, थोड़ा बहुत उसको करने। लेकिन संजय शर्मा इस बात को मानने को तैयार नहीं है ना सर। संजय शर्मा जी, बता दीजिए जरा मुझे कि आखिरकार क्या मदन मित्रा का प्रायोजित किया हुआ था ये पूरा घटनाक्रम, जो कह रहे हैं वो कि ये मेरा इलाका है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज के दिन मैंने पहले भी कहा, बीजेपी के प्रदेश के और केंद्र के 100 बड़े नेता भवानीपुर में डेरा डाले हुए हैं। अन्य किसी के साथ ऐसी घटना की खबर आई हो मेरी जानकारी में नहीं है। आपके एक कार्यकर्ता की तस्वीरें नुपुर ने आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई सर, जो कि बीजेवाईएम के अधिकारी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अधिकारी है वहां पर, और गंभीर हालत में अस्पताल के अंदर पड़े हुए इस टाइम पे। वो जांच का विषय है, जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। पूर्व में तो इनके जांच कौन करेगा? फिर से पश्चिम बंगाल पुलिस आपकी, उनको फिर लताड़ पड़ेगी कि आप कर नहीं पाए, ये केस फिर सीबीआई को देंगे। कोई लताड़ नहीं पड़ेगी। पूर्व में तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी नहीं, चुनावी हिंसा के मामले में क्या हुआ था? लताड़ पड़ी थी ना वो कोर्ट से। 2.5-3 महीने में पश्चिम बंगाल पुलिस कुछ कर नहीं पाई थी, तभी तो केस जाकर एसआईटी को और सीबीआई को दिया गया था। वो सच्चाई तो यही है ना सर? वो दिया गया था, वो पूरा देखने की आवश्यकता है। वो 1-2 लाइन पढ़कर उस पर कोई धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, धारणा नहीं सर, जजमेंट मैंने पढ़ा इसलिए बता रहा हूं आपको। आपकी जानकारी में कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। नुपुर जरा कुछ कहना चाह रही हैं, पर मैं वापस हट रहा हूं आपके पास। नुपुर शर्मा, योर कमेंट। मैं भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा 1 मिनट मुझे मौका दीजिए अभी। बताइए। अच्छा सर, अभी जब दिलीप घोष जी का यह वाकया है, मैं नहीं कहता गलती किसकी है, दिलीप घोष जी की है, जनता की है, वहां पर विरोध कर रहे लोगों की है। ये बात सही है कि गणतंत्र में लोकतांत्रिक परिवेश बनाए रखना चाहिए, लेकिन आज कई विरोध, जिस आदमी को उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है, जिस आदमी को धमकी दी जा रही है, जिस आदमी के साथ मारपीट करने की कोशिश की जा रही है, आप उसी की गलती ढूंढ रहे हैं। दिलीप घोष उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है सर। लेना चाहिए था। 1 मिनट। और अभी प्रियंका टेबरेवाल जी का वक्तव्य आपने सुनाया, ये वही प्रियंका टेबरेवाल जी है जो नगर निगम चुनाव हार चुकी है। पिछला विधानसभा चुनाव वो लगभग 60,000 वोट से हारी है। और 2 दिन पहले चुनाव आयोग के एक नोटिस पर उन्होंने क्या कहा, এই রকম নোটিশ আমি 100 পাই, 150 পড়ি और 200 छिड़ी। मतलब
ऐसी नोटिस मैं रोज मुझे हमें भी बोलने का मिलते हैं, मौका मैं दीजिए। 150 पढ़ती हूँ और 200 फाड़ देती हूँ। ठीक ये है। प्रियंका टेबड़ेबाज ठीक है संजय जी, बोलिए आपने सर, नुपुर जी बताइए। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए सर, आपने बोला पूरी बात है, अब नुपुर शर्मा जवाब दे ले। हाँ, वाह, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रही है टीएमसी। वैसे हारी तो दीदी भी थी भवानी नंदीग्राम में, क्या हुआ? इतनी बारी मुख्यमंत्री रही भी नंदीग्राम से भाग खड़ी हुई और आपको ध्यान होगा भी पूरी जानकारी आएगी। हारने जीतने की बात है, खुद हारी थी जाएगा, फिर भी मुख्यमंत्री सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, याद रखिए। मैं नहीं बोली इनके ऊपर, ऐसे मेरी आवाज दबेगी। मैं वैसी स्काइप पे हूँ, ये तरीका नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं आवाज नहीं दबेगी नुपुर जी, आपकी बात आप रखिए, दर्शक सुनेंगे, आवाज बड़ी बुलंद है आपकी। अगर हारने जीतने की बात है तो दीदी का क्या मोरल हाई ग्राउंड है कि चुनाव लड़ रही है वो? नंदीग्राम से हार के भाग खड़ी हुई भवानीपुर में, क्या मुंह क्यों छिपा रही है भवानीपुर में? अब रही बात वायलेंस की, ध्यान दीजिएगा, जब नंदीग्राम का चुनाव चल रहा था तो मीडिया कर्मियों के ऊपर अटैक कर दिया था टीएमसी के गुंडों ने। ध्यान दीजिएगा जी। आज चुनाव प्रचार चल रहा है, जो एक संवैधानिक हक है एक राजनीतिक दल का, उस दल के अंदर हर काम करने वाले नागरिक का, हर कार्यकर्ता का, हर राजनीतिक कर्मी का, अगर आप वो छीनना चाह रहे हैं और जो वहां पे बिल्कुल पेशेंटली पीसफुली कैंपेन कर रहा है उसके ऊपर अटैक को आप वाजिब बता रहे हैं, तो इससे आपका असली चेहरा बाहर नजर आता है। तभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ऐसी आपको फटकार लगाई थी। अभी इन्होंने आपसे क्या कहा? पूरा खोल के देखना पड़ेगा। बताइए क्या खोल के देखे थे आप? जब दुष्कर्म के मामले आए, जो बकायदा सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के द्वारा दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले, मुझे कुछ बोलने दीजिए वरना ये कहेंगे कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं इनको बीच में। रजिस्टर नहीं हुआ, क्यों नहीं रजिस्टर किया आपने केस? दुष्कर्म जैसे संगीन जुर्म, रेप केसेस का अगर आप केस रजिस्टर नहीं करोगे, देन यू आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी एंड द इंडियन लॉज इन ब्रॉड डेलाइट। एज अ लॉयर एंड विद फुल ठीक है, आई कैन टेल यू दिस। ठीक है नुपुर जी, इस बारे में संजय पूरी होने दीजिए जी, मेरी बात भी पूरी होने दीजिए प्लीज, 20 सेकेंड। अभी इन्होंने बात करी कि भाई संविधान और कानून की बात हो रही है। आप संविधान का पाठ पढ़ाएंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के हियरिंग के दौरान मामला सब जुडिस है, ममता दीदी सड़क पे आके चिटफंड स्कैम में पुलिस कमिश्नर के पक्ष के अंदर धरना देने बैठ जाती है, जबकि कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसमें पूरी की पूरी इनका बहुत टाइम हो गया। अब ठीक है संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले सायरा शाह अली में छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, टीएमसी सरकार के ऊपर यह आरोप था कि भाई तोलाबाजी वो लोग करते हैं, कटमनी वो लोग लेते हैं, अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार में आपका अपना कमीशन लिया जाता है। कहा जाता था कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी माँ को मारती है, मानुष का खून बहा करके माटी को लाल करती है। आज भी तो वही हो रहा है। देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है नुपुर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सारा शाली, बहुत आश्चर्य की बात है कि जो राजनीतिक दल एक विरोधी दल के ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगा रहा है, उसी के लोग दल बदल कर जो है टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई मामला क्या है? अगर इतनी गरीबी पार्टी है, तोलाबाजी, चिट फंड, आप नाम ले लीजिए, तो भर के जो भाजपा के जो लोग थे, आपको तो नाम आपको पता है, बाबुल सुप्रियो जी से लेकर फलाना, वो भर के क्यों ज्वाइन कर रहे हैं टीएमसी? बाबुल सुप्रियो जी ने भी अलग अलग एलिगेशंस लगाए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। अब वो भाग के क्यों आ रहे हैं दीदी के पास? भाई मामला क्या है? दर्शकों को तो ये बताइए कि अगर टीएमसी इतनी खराब है तो लोग दल बदल के क्यों आ रहे हैं? भाई क्यों घर वापसी हो रही है? भाई तो लोग तो, दर्शक तो ये जानना चाहेंगे कि सारे जन लोग देख तो रहे हैं कि क्यों हो रहा है। जो लोग विरोध में बोल रहे थे, जो लोग टीएमसी के विरोध में बोल रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये तो सबने देखा। इलेक्शन जब शुरू हुआ था तब से लेकर के जब तक नतीजे आया, मैं पश्चिम बंगाल के अंदर ही था, एक रिपोर्ट मैंने खुद कवर की है। इस बारे में मैं वापस लौटूंगा, इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले अब तक की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं, उसके बाद संजय जी सीधा आपके पास में आ रहा हूं। भवानीपुर में हिंसा का मामला गरमाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव को टालने की मांग की, कहा अभी निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं, चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन। प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर में संग्राम कैंपेनिंग के लिए पहुंचे दिलीप घोष पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला, सुरक्षा कर्मियों को करना पड़ा बीच बचाव।
बेंगलुरु से किसान आंदोलन की सबसे खौफनाक तस्वीर। डीसीपी धर्मेंद्र मीणा के पैर पर चढ़ाई गई गाड़ी, पुलिस ने किसान आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया। किसान आंदोलन के जाम में फंसे लोगों के फंसने पर राकेश टिकैत का मानवीय बयान, कहा घर से बाहर क्यों निकले लोग। किसानों के भारत बंद को मिला विपक्ष का साथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जताया समर्थन। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस गांधी सेतु पर लगाया जाम। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Book your seats for engineering courses. BFIT Group of Institutions, Sudhowala, Dehradun. और उस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आज की घटना, आज की तस्वीरों को जो लगातार जिक्र हो रहा है सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सिर्फ आप ही की जुबानी कि उस वक्त हुआ क्या था वहां पर। देखिए, आज उपचुनाव का अंतिम दिन था प्रचार का, तो हम लोगों ने 80 बूथ में 80 कार्यकर्ताओं को उतारे जो डोर डोर प्रचार करेंगे, घर घर जाके पंफलेट देंगे, वोटर स्लिप बांटेंगे। और सुबह से शुरू हुआ था। मैं जाने से 1 घंटा पहले माननीय अर्जुन सिंह एमपी का ऊपर अटैक हुआ, उनको घेर करके काला झंडा दिखाना, गो बैक करना, धक्का मुक्की करना, उनको प्रचार से और दूर रखा गया। उसको निकलना पड़ा वहां से। मैं वहां से क्रॉस कर रहा था, फिर मैं वहां थोड़े दूर में एक बाजार में जाके मैं ऐसे घर घर जाके प्रचार कर रहा था। वहां माइक लेके आ गए लोग गाड़ी के साथ और स्लोगनबाजी करने लगे। फिर भी हम चालू रखे, तो बाद में हमको घेर करके हमारे कार्यकर्ताओं को मारने लगे। रास्ता में पटक पटक कर पीटा, सर फोड़ दिया, लोहो लुहान कर दिया। महिला कार्यकर्ता के साथ भी धक्का-धक्की की। फिर मेरे ऊपर अटैक होने लगा, मेरे को धक्का मारने लगे। सुरक्षा कर्मी उसको रोकने का प्रयास किया, उनके साथ हाथापाई हुई और बाद में उनको बंदूक भी निकालना पड़ा, नहीं तो हम वहां से निकल ही नहीं पाते। ये परिस्थिति है। ये कोई सभा समिति जुलूस नहीं था। 4-5 लोगों को लेके हम लोग प्रचार कर रहे थे, जो कि इनकी अनुमति से चुनाव कमीशन की, और उसमें भी इस प्रकार गुंडागर्दी और आक्रमण होता है तो प्रशासन पर भरोसा नहीं है और चुनाव भी संभव नहीं लग रहा है। जी, मुझे सर बताइए, जहां तक मेरी जानकारी वो ये कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष सुरक्षा मिलती है तो उसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस होती है, दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ सुरक्षा दी जाती है। आपके साथ अपने सुरक्षा कर्मी तो थे, जो स्टेट पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, उसका रोल क्या रहा था उस वक्त पर? स्टेट पुलिस का कोई जवान थे नहीं। एक स्पेशल ब्रांच के वहां सिविल ड्रेस में कोई थे जो आके इसको रोकने का प्रयास किया, तो उसको खूब पीटा गया। तो इस प्रकार से पुलिस प्रशासन की इतनी कमजोरी और लापरवाही, और इसमें पहले दिन से ही हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। चुनाव जब से शुरू हुआ है, हमारे कैंडिडेट को रोका गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए तो उनको भी रोका गया है। चुनाव में विशेष जगह को घुसने की अनुमति नहीं है, और इसलिए आज जानबूझकर हम लोग गए थे कि बस्ती बस्ती में प्रचार करेंगे। उसके बाद ये सब घटना हुआ। इस प्रकार हिंसक और जो उत्तेजित परिस्थिति है, इसमें कैसे फ्री फेयर इलेक्शन संभव मुझे मालूम नहीं हो रही है, और इसलिए हम लोगों ने अभियोग भी किया है चुनाव कमीशन में। जी, तो आप लोग चाहते हैं कि चुनाव टाला जाए, तिथि आगे बढ़ाई जाए? देखिए, अगर चुनाव प्रचार भी नहीं पूरा हो पाएगा और चुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे लोग, तो इस चुनाव का मतलब क्या है? केवल किसी व्यक्ति को जिताने के लिए आप चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र कहाँ है? लोकतांत्रिक अधिकार से लोगों को वंचित करके किसी को नेता बनाना, मुख्यमंत्री बनाना ही चुनाव कमीशन का मुझे लगता है कि काम नहीं है। इसलिए उनको देखना चाहिए कि सच में परिस्थिति ऐसी है क्या, लोग वोट डाल पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने डिमांड किया इसको स्थगित किया जाए, और भी 5-6 बाई इलेक्शन लंबित है, साथ में करो। मैं सर ये भी जानना चाहूंगा आपके कि उस वक्त जब भीड़ वहां पर जुटी, वो सामान्य लोग थे कि टीएमसी कार्यकर्ता थे? और इसी के साथ मेरा सवाल ये भी कि हमला सिर्फ आपके ऊपर हुआ या बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के जो बाकी लोग वहां पर थे उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई? देखिए, वही लोग 1 घंटा पहले झंडा के साथ हमारे अर्जुन सिंह को रोक रहे थे। चाहे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि मैं वहां उपस्थित हो गया तो मैंने वीडियो किया, उनका भी वीडियो मीडिया में चल रहा है। वही लोग 1 घंटा के बाद मैं जहां शुरू किया वहां आके पहुंच गए और हमको धक्का मुक्की किया, मारपीट की। मेरे को तो धक्का ही मारा, क्योंकि 5-6 सुरक्षा कर्मी मेरे साथ थे, वो हमको बचाव कर रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो बाकी कार्यकर्ता जो साथ चल रहे थे, 5-7 लोग, उनको खूब मारा पीटा गया। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती है, सीरियस कंडीशन में महिलाओं को धक्का मुक्की किया गया है। तो वो बेचारों को बचाने का संभव नहीं हो पाया, क्योंकि काफी संख्या में गुंडे थे, और जो उस क्षेत्र को हमेशा उत्तेजित करके रखे। कोई पार्टी को, किसी कार्यकर्ता का ना मीटिंग सीटिंग ना कोई कार्यक्रम करने देते हैं। आज जब हम लोग निकले और डोर डोर तो पहुंच गए, तो उतारू हो गए मारपीट में और हमको वहां निकलने के लिए मजबूर किए। जी, तो क्या सर ये पश्चिम बंगाल की फिर नियति मानी जाए
क्योंकि अभी भी हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि 130 से ज्यादा कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए। इस मामले पर शिकायत होती है, हाईकोर्ट सीबीआई एसआईटी जांच की बात करता है, उपचुनाव में फिर वैसी ही तस्वीरें। देखिए 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई चुनाव के बाद, 30 का एफआईआर हो पाया है, बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हो रही एफआईआर करने की। ना थाने वाले एफआईआर लेते हैं, ना किसी को जानने की हिम्मत होती है। आप जब फोन करके पूछते हैं आओ एफआईआर करने के लिए, वो बोलते हैं कि एक तो गया है, 3 जिंदा, इनको भी मार देंगे, हम नहीं करेंगे। आप सीबीआई का ऑफिसर उनको बात करके पूछताछ करके वही लोग एफआईआर कर रहे हैं और चार्जशीट दे रहे हैं। तो यहाँ की पुलिस प्रशासन इतना भी नहीं है कि जो किसी का अभियोग दायर कर ले। सरकार की इच्छा नहीं है। ममता बनर्जी सीधा बोलती है कुछ हुआ ही नहीं है। जब इस प्रकार घटना सामने आया, कोर्ट संज्ञान में लेते हुए और मानवाधिकार की टीम को भेजा उन्होंने इंक्वायरी के लिए, उन पर भी अटैक हुआ है कोलकाता में, जादवपुर में। बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में कानून व्यवस्था, संविधान, कोर्ट कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो जो भी है, हम कोर्ट में गए अंतिम सोच करके, और कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी इंक्वायरी की जो दिया है उसका असर अब हो रहा है। लेकिन हिंसा नहीं रुक रहा है, क्योंकि हिंसा रोकेगा तो ये ममता बनर्जी नहीं जीतेगी, ना सरकार नहीं जीतेगी, ना सरकार चलेगी। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अभियोग यहां पर दर्ज नहीं किया जाता। अभियोग दर्ज ना करना या पुलिस की स्वेच्छा होती है या फिर राजनीतिक इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते हैं कि आपको अभियोग दर्ज नहीं करना है? पूरा राजनीतिक संचालन होता है। कौन देता है इन्वॉल्वमेंट? आप देखिए, हम मीटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर पुलिस वाले 100 मोटो केस करते हैं। पिछले 3 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी लोगों पर 100 मोटो केस हो गया है। और एक हत्या होती है, पब्लिकली पीट पीट के मारा जाता है, लिंचिंग होता है, उसका ना तो पुलिस 100 मोटो करता है, ना कोई जाता है तो उसका कंप्लेन लेता है। और ये करीब 12,000 इस प्रकार हिंसक घटना जो हमने अभियोग दर्ज करने के लिए गया तो नहीं लिया, तो मानवाधिकार कमीशन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बाल अधिकार कमीशन में हमने उसका भेजा। आज कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए उसका ऊपर इंक्वायरी का आदेश दिए हैं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी राजनीतिकरण हो गया है और टीएमसी पार्टी का ही पार्ट बन चुकी है। जी, तो ये मुकदमा दर्ज ना करने की इंस्ट्रक्शन कौन देता है सर? ममता बनर्जी खुद देती हैं, आपका कहना ये है, या उनके बिहाफ से कोई और है जो पूरा संचालित करता है? नहीं, ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री है, पुलिस मंत्री है, ये तो उनके ऊपर ही जाता है। आप देखिए, पिछले 2-3 साल से बंगाल की जो क्राइम रिपोर्ट सेंट्रल क्राइम ब्यूरो में इसका दर्ज नहीं होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता बंगाल में कितना होता है। केवल इस चुनाव के बाद ही 4-5 महीना में अगर 12,000 से ज्यादा इस प्रकार क्राइम हुआ है, उसमें रेप, मर्डर भी है, तो आप कल्पना कर सकते हैं साल भर कितना होता है। इसीलिए ममता बनर्जी, इनकी सरकार कभी भेजती नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि थाना में रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान जब राजनीतिक हिंसाएं लगातार हो रही थी सर, उस वक्त तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि चूंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं को हारने का डर सता रहा है, इसलिए हिंसाएं की जा रही हैं। क्या भवानीपुर में भी यही आरोप रहेगा आपका? बिल्कुल सही है, क्योंकि ममता बनर्जी हार चुकी है बीजेपी के सामने नंदीग्राम में, और जो भवानीपुर छोड़ के वो चले गए थे, फिर वहां आना पड़ा। और ये भवानीपुर सीट में 2014 लोकसभा में लोगों ने बीजेपी को लीड दिया था, इतिहास में उनको मालूम है, इसलिए यहाँ जीतना इतना आसान नहीं होगा, उनको मालूम है। और बीजेपी पूरी शक्ति से लगी है, तो इसलिए किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना उनको मजबूरी है, और इसीलिए ये सारे मामला जो हो रहा है। आज के हालिया घटनाक्रम के बारे में एक सवाल और सर, कि वहां पर जब हमारी टीम्स पहुंची थी तो कई लोगों का कहना यह भी था कि दिलीप घोष जी आए थे, किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर गए थे, वहां मौजूद लोगों के साथ उनकी कोई बहस हुई, उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ, ऐसा कुछ हुआ था? रास्ते में लोग लाइन में खड़े थे वैक्सीन के लिए, मैं उनसे भी बात किया, नमस्ते किया, लोगों ने मेरे साथ फोटो भी खींचा, उनको मैंने पंपलेट भी दिया। और ये मेरी काम है, जो चुनाव के वहां के वोटर से उनसे बात करना, मिलना, इसमें कोई पाबंदी थोड़ी ना है। और इससे मुझे लगता है उनको ज्यादा कष्ट हुआ कि कैसे लोगों से मिल गया है वो, उसके बाद मेरे ऊपर अटैक हुआ। तो